वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेस्ट जी। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, म्यूचुअल फंड में बहुत सारे निवेशक हैं, डर के मारे निवेश करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। लेकिन आज का जो तरीका है मैं आपके सामने रखने वाला हूं, जिससे आपकी जीरो रिस्क रहने वाली है। अगर आप म्यूचुअल फंड इक्विटी में निवेश भी करते हैं, अगर आपको पता होगा तो 1 रुपए का भी आपका नुकसान नहीं हो सकता है। किस प्रकार आपको निवेश करने की जरूरत है, एक एक चीज आज आपको बताने वाला हूं, जिससे एक आम निवेशक को काफी ज्यादा फायदा होने वाला है। सबसे पहले मेरा इंट्रोडक्शन, मेरा नाम है रविकांत शर्मा और मैं एमपी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं। मेरा एमपी रजिस्ट्रेशन नंबर है ARN 138523। एम्प्लॉय यूनिक आईडी नंबर दिया है EUINE234641। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं आज का जो मेरा मेन टॉपिक है, जीरो रिस्क। मैंने ऊपर टॉपिक ही यही दे दिया है, जीरो रिस्क, यानी कोई भी रिस्क आपका नहीं है यहाँ पे। क्योंकि एक आम निवेशक को सबसे बड़ा डर यही रहता है कि कहीं उसका पैसा डूब न जाए। लेकिन आज का जो तरीका है उसमें आपका कुछ भी नुकसान नहीं होने वाला है। अगर आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में भी निवेश करते हैं तो चाहे बाजार कितना भी गिर जाए, लेकिन आपका कैपिटल लॉस जीरो रहने वाला है। आपको करना है समझदारी से निवेश। किस प्रकार करना है, एक एक स्टेप आपको समझने की जरूरत है। इक्विटी म्यूचुअल फंड, ये है तरीका। देखिए तरीका क्या है, काफी आसान है। कोई भी निवेशक ये तरीके को आजमा कर देख सकता है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी निवेश रणनीति की जिसमें आप इक्विटी म्यूचुअल फंड का फायदा भी उठा सकते हैं और कैपिटल लॉस का भी कोई डर नहीं रहेगा। बहुत सारे निवेशक हैं इसीलिए निवेश करना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि हर किसी को अपना पैसा प्यारा होता है। सबको पता है म्यूचुअल फंड के अंदर काफी ज्यादा रिस्क होती है। अगर बाजार गिर जाता है तो उसका पैसा डूबने का खतरा रहता है। हर किसी के दिमाग में यही चीज रहती है, इसीलिए बहुत सारे निवेशक हैं बाजार से दूरी बनाकर रहते हैं। लेकिन आज का जो तरीका है उसमें काफी हद तक निवेशकों को, मुझे उम्मीद है, आकर्षित करने में फायदा मिल सकेगा। मान लीजिए आपने 10 लाख रुपए का फिक्स डिपॉजिट किया है। बहुत सारे लोगों के पास में है लाखों करोड़ों रुपए का। हमारे बैंकों के पास में लोगों का एफडी पड़ा है। आप मान लीजिए कि आपके पास में 10 लाख रुपए का एफडी है। हो सकता है कि आपके पास में 10 लाख रुपए का एफडी ना हो, लेकिन आपका बैंक में कुछ न कुछ पैसा जरूर रहता है जिससे आपको बैंक इंटरेस्ट प्रदान करता है। कई बैंकें ऐसी है जो कि हर महीने फिक्स इंटरेस्ट के हिसाब से पैसा आपके अकाउंट में क्रेडिट करती है, और कुछ बैंक ऐसी है जो कि साल के एंड में एफडी का पैसा आपके अकाउंट में क्रेडिट करती है। लेकिन कुछ बैंक्स है जो कि एफडी वाला इंटरेस्ट ही हर महीने आपके अकाउंट में क्रेडिट करता है। एक एक चीज आपको समझने की जरूरत है। अगर आपके पास में ये दिमाग से आप काम लेंगे तो ना सिर्फ आपका पैसा लगातार बढ़ेगा, बल्कि आपका जोखिम भी जीरो ही बना रहेगा। मान लीजिए आपने 10 लाख रुपए का फिक्स डिपॉजिट किया है, जिस पर आपको हर साल करीब 7% का इंटरेस्ट बैंक देता है। यानी 7% का मतलब है कि 70,000 रुपए एक साल का आपका इंटरेस्ट होता है, सिंपल लैंग्वेज में। ऐसे भी बैंक्स है जो हर महीने ब्याज का पैसा 1 तारीख को ही आपके अकाउंट में क्रेडिट कर देता है। आपको वहां पे एफडी करने की भी जरूरत नहीं है। अगर आपने वहां पे बैलेंस रखा है, बैलेंस का ही एफडी वाला ब्याज वो प्रदान करते हैं और सीधा सीधा 1 तारीख को आपके अकाउंट में जमा कर दिया जाता है। जो भी ब्याज बनता है उसी पैसे को उठाकर आपको एसआईपी करने की जरूरत है। अगर आप उसी पैसे से एसआईपी करेंगे तो आपके दिमाग में एक रहेगा कि आपका कैपिटल लॉस जीरो है। पैसा खोने की कोई भी गुंजाइश वहां पे नहीं है अगर आप एसआईपी करते हैं उसी ब्याज के पैसे से। अगर आप इस 70,000 को खर्च करने की बजाय हर महीने 5,800 से लेकर 6,000 के एसआईपी शुरू कर दें किसी भी इक्विटी म्यूचुअल फंड में, जो भी फंड आपको पसंद आता है आप वहां पे एसआईपी कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आपको इक्विटी का रिटर्न भी मिलने लगेगा, प्लस आपकी जोखिम भी जीरो रहेगी।
ज़्यादातर लोग हैं अपने दिमाग से ही हार जाते हैं। लोगों को लगता है कि मेरा पैसा अगर डूब गया तो क्या होगा, मेरी सारी मेहनत की कमाई निकल गई तो क्या होगा। लेकिन जब आपको पता चलेगा कि आपका जो इंटरेस्ट है उस वही पैसा आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है, आपकी जोखिम जीरो है, तो आप बिना किसी दिमाग के ज़्यादा लगाए आप वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। क्योंकि ज़्यादातर लोग डरते इसी से हैं कि मेरा नुकसान हो गया तो क्या होगा। इस तरह क्या होगा, आपका 10 लाख रुपए एफडी में सुरक्षित रहेंगे। आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है वो पूरी तरह से सुरक्षित है, क्योंकि आपने पैसा बैंक के अंदर डिपॉजिट करके रखा है। मल्टीपल बैंक्स में आप एफडी कर सकते हैं, मल्टीपल बैंक्स में आप बैंक अकाउंट रख सकते हैं और उसी इंटरेस्ट के पैसे से आप एसआईपी शुरू कर सकते हैं। उस पर आपको कोई भी जोखिम नहीं है। अगर आपने एफडी किया है तो आपको पता है एक सर्टेन डेट को आपका पैसा बैंक क्रेडिट कर देगा, जितना भी ब्याज आपका बनता है, यानी जीरो रिस्क वहां पे है। एफडी का जो इंटरेस्ट है वही एसआईपी में इन्वेस्टमेंट होगा, यानी आप अपनी जेब से कुछ नहीं लगा रहे हैं। आपके दिमाग में यही रहेगा कि चाहे कुछ भी हो जाए आपका पैसा डूबने वाला नहीं है। एसआईपी कुछ न कुछ तो देगा, यानी आप कुछ न कुछ तो वहां से रिटर्न जरूर बना लेंगे अगर आपका टारगेट लंबा है। प्लस आपका जो पैसा है एफडी का इंटरेस्ट आ रहा है, वहां पे आपका किसी भी प्रकार का कैपिटल लॉस नहीं होने जा रहा है। यानी आपके दिमाग में पूरी तरह से ये सेट हो जाएगा कि आपका पैसा कुछ भी डूबने वाला नहीं है, तो आप ज्यादा से ज्यादा पेशेंस रख पाने में सफल हो पाएंगे। इक्विटी म्यूचुअल फंड लंबी अवधि यानी 5 से लेकर 10 साल में 12 से लेकर 13% तक एनुअल रिटर्न दे सकता है। ये हर किसी को पता है कि 12 से 13% का रिटर्न इक्विटी म्यूचुअल फंड आसानी से बना कर दे सकता है, अगर किसी का लंबा टारगेट है तो। धीरे धीरे आपके एसआईपी से एक अलग वेल्थ क्रिएशन पोर्टफोलियो तैयार हो जाएगा। यानी एक साइड आपका बैंक का इंटरेस्ट है, दूसरे साल वही पैसा आपको एसआईपी के रूप में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो लंबे समय में आपके लिए वहां से बड़ा पोर्टफोलियो बनाने में काफी हद तक मदद मिल सकती है। अगर आप 20-25 साल का टारगेट रखेंगे तो ना सिर्फ आपका बड़ा पैसा बन सकता है, बल्कि आपका जीवन आसानी से एक रिटायरमेंट की तरफ भी बढ़ सकता है। इस रणनीति का देखिए फायदा कैसे ले सकते हैं। आपका मूलधन पूरी तरह से सुरक्षित रहेगा एफडी में। एसआईपी से वेल्थ बिल्डिंग होगी बिना किसी रिस्क के। यानी एसआईपी अगर आप करते हैं तो आपका पैसा लगातार बढ़ते जाएगा, मार्केट के हिसाब से आपको रिटर्न मिलता रहेगा। यानी आपका जो वेल्थ क्रिएट है वो लगातार होता रहेगा बाजार के हिसाब से, और वो भी बिना किसी रिस्क के, क्योंकि आपका पैसा जो लग रहा है वो केवल ब्याज वाला पैसा है, ना कि आपका किसी भी प्रकार का कैपिटल लॉस वहां पे होने जा रहा है। इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न्स मिलेंगे, यानी इन्फ्लेशन को मात देने वाला जो रिटर्न है वो आपको म्यूचुअल फंड बना के दे सकता है लंबे समय में, और आपको जीरो कैपिटल लॉस स्ट्रेटेजी का फायदा मिलेगा, क्योंकि आपके दिमाग में यही रहेगा कि आपका कुछ भी लॉस नहीं होने जा रहा है, जिससे आप लंबे समय में निवेशित रह पाएंगे। क्योंकि ज्यादातर निवेशक इसीलिए निवेश नहीं करते हैं क्योंकि अपना पैसा खोने का डर हर किसी के दिमाग में होता है। यहाँ पे अगर आपके दिमाग में ये डर नहीं रहेगा तो आप लंबे समय के लिए निवेश आसानी से कर पाएंगे। यह तरीका खास तौर पर उनके लिए शानदार है जो रिटायर हो चुके हैं या अपने पैसे को सुरक्षित रखते हुए थोड़ा ग्रोथ भी चाहते हैं, यानी जिसको बिल्कुल भी जोखिम नहीं लेना है, ऐसे निवेशक यहां पे आसानी से निवेश कर सकते हैं। एफडी इंटरेस्ट स्ट्रेटेजी, एसआईपी स्ट्रेटेजी, एफडी इंटरेस्ट एसआईपी स्ट्रेटेजी से आप जीरो रिस्क डबल बेनिफिट पा सकते हैं। एक तरफ सुरक्षा, दूसरी तरफ बढ़ोतरी, यानी एक तरफ आपके पैसे की सेफ्टी है तो दूसरी तरफ लगातार पैसे की वृद्धि है। इसलिए याद रखिए, एफडी से मिलता है इंटरेस्ट और म्यूचुअल फंड से मिलता है ग्रोथ, तो दोनों ही तरह से आप पैसा कमा सकते हैं। अब दूसरे ट्रिक की बारी आती है। एक ट्रिक मैंने आपको बता दिया है, बहुत सारे निवेशक हैं जो कि पीपीएफ अकाउंट में इन्वेस्टमेंट करना पसंद करते हैं ताकि उनका टैक्स का पैसा बच सके। आज उसी तरीके से भी आप इन्वेस्टमेंट करके अपना पैसा बढ़ा सकते हैं और वही पैसा आप इंटरेस्ट के रूप में
जो वहां से मिलता है उसको ये समझेंगे कि आपको इंटरेस्ट वाला पैसा है, एसआईपी में निवेश करना है, तो ये दूसरा तरीका भी काफी कामगार सिद्ध हो सकता है। एक एक स्टेप आपको इसका भी समझने की जरूरत है। एक ऐसा निवेश जो बिना किसी जोखिम के गारंटीड रिटर्न प्रदान करता है। एक ऐसा फॉर्मूला जिसमें पैसा जमा करने से लेकर विड्रॉल भी पूरी तरह से टैक्स फ्री है, यानी टैक्स वाला झंझट यहाँ पे जीरो है, प्लस आपका पैसा भी काफी दमदार तरीके से बढ़ता है। पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, हर कोई निवेश करना पसंद करता है क्योंकि यहाँ पे रिस्क जीरो है, प्लस गारंटीड रिटर्न है, सरकारी गारंटी यहाँ पे है। मिनिमम डिपॉजिट लिमिट है 500 रुपए का, मैक्सिमम डिपॉजिट एक साल में आप कर सकते हैं 1.5 लाख रुपए का। मिनिमम टर्म 15 साल है, यानी 15 साल तक आपको निवेश करके रहना पड़ेगा। एक्सटेंशन हर 5-5 साल में इसको बढ़ाया जा सकता है, यानी पहले 15 साल, उसके बाद में अगर आपको बढ़ाना है तो 5-5 साल का आप एक्सटेंशन ले सकते हैं, यानी 15 के बाद में एक बार एक्सटेंशन लिया तो 5 साल यानी 20 साल हो गया, दूसरी बार एक्सटेंड किया तो वापस 5 साल यानी 25 साल हो गया। 25 साल मेरे हिसाब से आपके लिए मोर देन इनफ हो सकता है अगर आप लंबे समय में निवेश करना पसंद करते हैं तो। एवरी ईयर 1.5 लाख रुपए का डिपॉजिट अगर आप करते हैं तो वो पूरी तरह से टैक्स फ्री है। जो पैसा आप जमा करेंगे उस पर आपको कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं देनी है। इंटरेस्ट रेट है 7.10 करंटली, जो कि हर 3-3 महीने में सरकार इसको रिव्यू करती है, काफी समय से यही चालू है। इंटरेस्ट अमाउंट है वो भी टैक्स फ्री है, यानी जो ब्याज बनता है वो भी पूरी तरह से टैक्स फ्री है। अब बारी आती है कैलकुलेशन। कैलकुलेशन आपके सामने है कि 1.5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट है, 25 साल अगर आप लगातार करते जाते हैं, 7.10% इंटरेस्ट रेट है। इस हिसाब से 37,50,000 आपका आपके पॉकेट से जमा होता है, जो कि आपने पूरी तरह से फायदा उठा लिया टैक्स फ्री, यानी आपने पैसा जमा किया, उस पर आपने पूरी तरह से टैक्स बचा लिया। और जो इंटरेस्ट का अमाउंट है 65,85,000, 65,58,015 रुपया, वो भी पूरी तरह से टैक्स फ्री है, यानी आम के आम गुठलियों के दाम, दोनों ही तरह से आप इस अकाउंट का फायदा उठा सकते हैं। मैच्योरिटी अमाउंट आता है 1,03,08,015 रुपया। वेटिंग पीरियड 25 साल, यानी 25 साल के कठोर संघर्ष के बाद में 1 करोड़पति आसानी से तैयार हो सकता है। इसी मैच्योरिटी अमाउंट से आप हर महीने अपने खर्चे के लिए पैसा निकाल सकते हैं, जो कि पूरी तरह से टैक्स फ्री है। उस पैसे पर आपको कुछ भी टैक्स देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पीपीएफ का ब्याज का पैसा हो या कैपिटल, दोनों ही पूरी तरह से टैक्स मुक्त है। वेरिएबल रेट इन्वेस्टमेंट, अब साथ में 5,000 रुपए का अगर आप एसआईपी एक कर लेते हैं तो आपका काफी बड़ा फायदा हो सकता है। आपके दिमाग में यहाँ पे भी ये रहेगा कि आपका जो 65 लाख रुपया बनने वाला है वो तो पूरी तरह से टैक्स फ्री है। अगर आप 5,000 का एसआईपी करते हैं और 25 साल अगर वही एसआईपी चला लेते हैं तो आपके दिमाग में रहेगा कि 65 लाख तो ब्याज वाला आने वाला है, तो जोखिम आपकी जीरो है। तो एटलीस्ट एक 5,000 की एसआईपी आप आसानी से शुरू कर पाएंगे। अगर आप 5,000 की एसआईपी शुरू करते हैं तो एसआईपी का अमाउंट है 5,000, 25 साल एज्यूम रेट ऑफ रिटर्न मैंने पकड़ा है, 25 साल अगर आप लगातार निवेश करते हैं तो 13%। इस हिसाब से आपका पॉकेट का पैसा है 15 लाख, और पीपीएफ का जो ब्याज आ रहा है वही करीब 65 लाख है। तो आपकी जोखिम यहाँ पे भी जीरो है, किसी भी तरह की आपकी जोखिम नहीं है, कैपिटल लॉस जीरो है। 15 लाख रुपए का आपका निवेश है तो मेच्योरिटी अमाउंट आप देखिए 1,13,57,171 रुपया, यानी 5,000 की एसआईपी और पीपीएफ अकाउंट दोनों ही अगर आप साथ में रखते हैं तो आप डबल करोड़पति आसानी से बन सकते हैं। तो इस तरह से समझदारी भरा निवेश करके आप लंबे समय में बड़ा पैसा बना सकते हैं, बड़ा वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं बिना किसी जोखिम के। बहुत सारे निवेशक इसीलिए निवेश करना पसंद नहीं करते हैं क्योंकि हर किसी के दिमाग में होता है पैसे की जोखिम है, कहीं पैसा डूब न जाए। लेकिन जिस किसी निवेशक को पता चलेगा कि पैसा भी बनता है वो भी बिना किसी जोखिम के, तो कोई भी निवेशक आसानी से निवेश करने के लिए तैयार हो पाएगा। आपकी भी कोशिश यही होनी चाहिए कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर किसी निवेशक को इसका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो सके, ताकि जो निवेशक बाजार में निवेश करने से अभी तक अपने आप को रोक सके हैं, उनको अपने आप को रोकने की जरूरत ना पड़े। जब पता चलेगा जोखिम नहीं है तो निवेश करने में नुकसान क्या है, आप आसानी से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाकर एक
आम आदमी को इसका फायदा दे सकते हैं। अगर आप इसी तरह से अपने निवेश का प्लान करते हैं और आपकी पूंजी पूरी तरह से सुरक्षित होगी, अगर आप इसी तरह से निवेश करेंगे तो आपका प्लान पूरी तरह से सफल होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेज है और आपकी निवेश की हुई पूंजी भी पूरी तरह से सुरक्षित बनी रहेगी, जिसमें इक्विटी और डेट दोनों का ही एक कॉम्बिनेशन है, और वो भी अगर रिस्क फ्री है तो फिर बात ही क्या है। इस तरह आप भी अपने पोर्टफोलियो में जोखिम मुक्त कुछ पैसा इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं, जिससे औसत रिटर्न में आपका सुधार हो सकता है। यानी जो परसेंटेज रिटर्न का आपको बन रहा है, अगर आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं साथ साथ में, तो आपका जो एवरेज रिटर्न है उसमें काफ़ी अच्छा सुधार हो सकता है। तो फ्रेंड्स, मेरे हिसाब से हर किसी को समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार जोखिम मुक्त रिटर्न बनाया जा सकता है, किस प्रकार इक्विटी म्यूचुअल फंड और एफडी के कॉम्बिनेशन के साथ में निवेश किया जा सकता है। अगर आप पीपीएफ में निवेश करते हैं तो पीपीएफ वाला ही पैसा समझकर, ब्याज का पैसा समझकर भी आप एक एसआईपी शुरू कर सकते हैं, जो कि आपको लंबे समय में बड़ा पैसा बना के देने का दम रखती है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आ गया होगा। वीडियो अगर पसंद आ गया, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि हर किसी को इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।